कारण और कारण में हम लोग देख रहे थे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण यानी कि पॉलिटिकल काउजेज, राइट। राजनीतिक कारण यानी कि पॉलिटिकल काउजेज देख रहे थे। राजनीतिक कारण वो कौन कौन सा वजह था जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 के सिपाही विद्रोह के लिए एक महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक कारण भी था, पॉलिटिकल काउजेज भी था। इस राजनीतिक कारण में भारत के गवर्नर इस समय के लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी इस समय का गवर्नर था। इसका टाइम पीरियड हम लोग बात किए हैं 1848 1848 से लेकर 1856 1848 से लेकर 1856 तक का जो समय है, यहां तक का जो टाइम पीरियड है, यह लॉर्ड डलहौजी का समय है। और लॉर्ड डलहौजी एक नई नीति को प्रारंभ किया और इस नीति का नाम था हड़प नीति। यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने जो एक नीति चलाया, इस नीति का क्या नाम था? हड़प नीति। और हड़प नीति को ही हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो दो तीन नाम है, इसको एक एक करके हम लोग नोट करेंगे। क्या नाम है? हड़प नीति। हड़प नीति या हड़प नीति अगर नहीं दिया ऑप्शन में तो इसी का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति को ही कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या इसी का एक और नाम है दयावसान सिद्धांत। दयावसान सिद्धांत, राइट। तो आप तीनों में से आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑप्शन कुछ भी दिया जा सकता है। आउट ऑफ द थ्री ऑप्शंस, तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया जा सकता है। हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या दयावसान का सिद्धांत, तीनों एक ही है। और इसे किसने प्रारंभ किया? इसे लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया, राइट। कब शुरू किया? तो 1848 में, जैसे ही गवर्नर बना 1848 में, 1848 में इसने सबसे पहले इस नीति के तहत महाराष्ट्र में एक प्रांत था। आप मैप में देखेंगे महाराष्ट्र, देखिए पश्चिम भारत में यहां, तो महाराष्ट्र में एक प्रांत है मुंबई के पास, मुंबई में सतारा प्रांत। महाराष्ट्र में मुंबई में एक प्रांत था सतारा। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न है। महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी अगर पूछा तो उस समय का नाम बंबई था। मुंबई तो अब नाम हो गया है, तो यहाँ पर पुराना नाम नया नाम जैसा देगा, तो महाराष्ट्र के वर्तमान मुंबई या बंबई में था, राइट। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हड़प नीति के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले किस प्रांत को हड़पा गया, किस प्रांत को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया? तो हम लोग का आंसर होगा 1848 में सबसे पहले महाराष्ट्र का एक प्रांत था सतारा, इसको सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम लॉर्ड डलहौजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, राइट। तो ये आपको याद रखना है। सतारा कहाँ है? कभी कई बार ऑप्शन में क्या क्या देता है? सतारा है पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, इस तरह का ऑप्शन देता है। तो यहां देखिए, आप यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो इधर को कहते हैं पूर्व, इसको कहते हैं उत्तर, यह है दक्षिण और यह है पश्चिम, वेस्ट। तो कहां चला जाएगा? पश्चिम भारत में। सतारा वेस्टर्न इंडिया में, पश्चिम भारत में इसका पोजीशन है।
दैट्स क्लियर। तो जी सर क्लियर। अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे यहां दयावसान का सिद्धांत को आगे बढ़ते हुए, तो जानेंगे पहले कि ये क्या था, दयावसान का सिद्धांत क्या था। तो जैसा नाम से लग रहा है हड़प नीति, है ना। हड़प नीति का मतलब ही हो रहा है हड़प लेना। क्या हड़प लेना? उसके प्रांत को, उसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेना, अपने साम्राज्य में जोड़ लेना। वो कैसे था? तो जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र का राजा है और उसकी पत्नी यानी रानी है, राज्ञी है, राजा और रानी। अब मान लीजिए कि इनका कोई अपना वैध पुत्र नहीं है। अब बोलिए सर वैध पुत्र का मतलब क्या हो रहा है? वैध पुत्र का मतलब हो रहा है वैलिड सन। पुत्री की बात नहीं किए हैं, वैध सन की बात किए हैं, सिर्फ बेटा का बात किए हैं, बेटा। तो मान लीजिए अपना कोई बेटा नहीं है, अपना कोई बेटा नहीं है राजा का, यानी रानी से कोई पुत्र हुआ ही नहीं। पुत्री हुई है, लड़की हुई है, तो लड़की के लिए नहीं है। तो इस कंडीशन में राजा रानी क्या करते थे? दत्तक प्रथा, यानी कि इन लोग दोनों मिलकर किसी राजा के बेटा को या किसी भी बच्चे को इन लोग जनरली क्या करेंगे? गोद ले लेंगे, गोद ले लेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे। एडॉप्ट, एडॉप्ट मतलब क्या होता है? गोद ले लेना। तो इसे गोद ले लिया जा रहा है, अडॉप्ट कर लिया जा रहा है, इसीलिए इसे गोद लेने की प्रथा भी कहा जाता था। तो जब गोद ले लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया, और राजा की मान लीजिए मृत्यु हो गई, डेथ हो गया, तो राजा के मरने के बाद पूरा का पूरा साम्राज्य, पूरा का पूरा किला, पूरा का पूरा जमीन जायदाद किसको मिलना चाहिए? इसके बेटे को मिलना चाहिए। जिस बेटा को इसने गोद लिया है उसको मिलना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने यही नियम बनाया, लॉर्ड डलहौजी ने यही नियम बनाया कि गोद लिया हुआ बेटा को हम लोग वैलिड नहीं करेंगे। इसको दत्तक पुत्र भी कहा जाता था। दत्तक, गोद लिया हुआ के लिए एक शब्द आएगा दत्तक पुत्र। तो इसने साफ कह दिया कि दत्तक पुत्र को, यानी गोद लिए हुए बेटा को हम लोग वैलिड नहीं करेंगे। तो जब गोद लिए हुए बेटा को आप वैलिड नहीं करेंगे तब क्या होगा? तो इस कंडीशन में आपका साम्राज्य खत्म। आपके साम्राज्य को अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला लेगी। तो बताइए कोई राजा या कोई रजवाड़ा या रानी इस चीज को बर्दाश्त करेगा क्या? तो नहीं सर, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि आपका साम्राज्य है, आपका बनाया हुआ एम्पायर है। तो इस एम्पायर को कैसे कोई ले सकता है ना। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने अपने जो बनाए हुए नियम है, जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कह रहे हैं, हड़प नीति कह रहे हैं, इस हड़प नीति के तहत 1848 में 1848 ईस्वी में इस नीति के तहत सबसे पहली बार सतारा प्रांत को हड़प लिया, राइट। और इसे अंग्रेजी साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला भी लिया। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा। अब आगे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा साम्राज्य है जिसको हड़प नीति के तहत नहीं हड़पा गया था। तो पहले एक ट्रिक देख लीजिए आप। स ज स ब उ झ ना क। अब देखिए ये जो ट्रिक बनाए हैं, एक एक प्रांत का ट्रिक है। एक ट्रिक, दो ट्रिक। एक प्रांत का नाम है ऐसा प्रांत जिसको अंग्रेजों ने यानी लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया, राइट। अपने हड़प नीति के तहत, अपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की तहत अंग्रेजों ने इसको हड़पा। तो यहां से प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि उन प्रांतों को क्रम से विन्यस्त कीजिए, अरेंज कीजिए।
तो फिर आपको ट्रिक याद रहेगा तो बहुत आराम से आप इसको सजा पाएंगे। अदरवाइज आपको डेट याद रखना पड़ेगा और डेट आप भूल भी जाएंगे। तो फार बेटर होगा कि आप याद रखिए स ज स ब उ झ ना। अब स का मतलब यहां होता है सतारा। स का मतलब है सतारा। सतारा के बारे में बात कर चुके हैं। इसका डेट आप याद रखेंगे। इसका डेट इसलिए याद रखेंगे क्योंकि यह सतारा सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम में अंग्रेजी साम्राज्य में जोड़ा गया है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया है। इसलिए इसलिए इसका नाम आप याद रखेंगे सतारा का, राइट। दूसरा नंबर पर है सतारा के बाद जैतपुर। जैतपुर आप नोट करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे। जैतपुर। थर्ड नंबर है संबलपुर। संबलपुर, राइट। जैतपुर, संबलपुर। नेक्स्ट नंबर पर है बघाट। बघाट। और उसके बाद है उदयपुर। उदयपुर। और उसके बाद है झांसी। इसका डेट हम लोग याद रखेंगे झांसी का, इसलिए क्योंकि झांसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत था और झांसी को 1853 में 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति के तहत हड़प लिया गया था। उसके बाद है यहां ना फॉर है नागपुर। उसके बाद नागपुर को अपने साम्राज्य में मिलाया। लास्ट में देखिए यहां एक है करौली। लेकिन ध्यान देंगे करौली एक ऐसा प्रांत था जिसे बाद में लौटा दिया गया था, यानी इस पर हड़प नीति लौटा दिया गया था। इस पर हड़प नीति करौली पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, करौली पर हड़प नीति लागू नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं प्रांतों पर हड़प नीति लागू है। तो यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि हड़प नीति किन क्षेत्रों में लागू है, किन क्षेत्रों में लागू हुआ। या कभी कभी ऐसे प्रश्न देता है कि हड़प नीति निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं हुआ। नहीं वाला भी प्रश्न पूछता है सम टाइम। तो अगर ऐसे पूछेगा तो आप बहुत आराम से ट्रिक से बता सकते हैं सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इतना पर लागू हुआ, इसको तो लौटा दिया गया। इतना पर लागू हुआ, बाकी पर लागू नहीं होगा, इसको लौटा दिया करौली को। तो ये नाम देखिए क्रम से लिखा हुआ है। तो यहां से दो तरह का प्रश्न आएगा। एक तो आएगा कि क्रम से सजाइए, है ना। एक देगा क्रम से सजाइए, यानी रिदम से सजाइए, पहले कौन फिर कौन फिर कौन। और एक पूछेगा कि किसको हड़प नीति के तहत नहीं हड़पा गया था। तो हम लोग क्रम से भी सजा लिए, इसको देख लीजिए। और अगर इसको नहीं वाला प्रश्न आएगा तब भी हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि जिस किसी को हड़पा गया था उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं कि इन प्रांतों को हड़प लिया गया है, राइट। अब इसके बाद आगे हम लोग जानते हैं। तो हम लोग कौन कौन सा कारण देख लिए। पहला हम लोग देखे थे सैन्य कारण, दूसरा देख लिए राजनीतिक कारण, तीसरा देख रहे हैं हम लोग धार्मिक कारण और सामाजिक कारण। दो बचे हुए हैं अभी कारण में। तो आइए सामाजिक कारण को देखते हैं। पहले देखिए सामाजिक कारण का मतलब होता है कि समाज में अंग्रेजों के आने से क्या बदलाव हुआ, क्या अंग्रेजों ने नियम बदल डाले, और जब उन लोगों ने नियम चेंज किया, रूल बदला, तो उससे क्या भारत के लोग प्रभावित हुए, क्या भारत के लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, क्या समाज की बनी बनाई व्यवस्था को अंग्रेजों ने बिगाड़ा। तो भारतीयों को ऐसा लगता है कि हाँ बिगाड़ा, हालांकि ये लोग अच्छा ही काम किया है, लेकिन भारतीयों को लगता है कि हाँ ये बिगाड़ा। क्योंकि समाज में, भारत के समाज में उच्च वर्ग जो हाई क्लास वाले थे, उच्च वर्ग अभी भी
बहुत अच्छे तरीके से जीवन जी रहे हैं, कई विवाह कर रहे हैं, इनमें विधवा विवाह बहुत कम है, सती प्रथा का प्रचलन है ना। और एक है निम्न वर्ग। तो निम्न वर्ग तो मान लीजिए ठीक ठाक चल ही रहा था, इन लोग को बहुत फर्क नहीं पड़ रहा था। निम्न वर्ग यानी जो जाति से निम्न है, जिनका अर्थव्यवस्था खराब है, वो वे निम्न वर्ग में है। तो निम्न वर्ग प्रभावित बहुत कम हुआ, ना के बराबर। आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजों के आगमन के पश्चात या अंग्रेजों के या ब्रिटिशों के आने के बाद सामाजिक परिवर्तन सबसे ज्यादा किस वर्ग पर पड़ा, यानी कौन सा वर्ग सबसे अधिक सामाजिक परिवर्तन से प्रभावित हुआ। तो हम लोग आंसर करेंगे सबसे अधिक हाईएस्ट क्लास वाले लोग, उच्च वर्ग वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, हाईली इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं उच्च वर्ग वाले लोग, राइट। इनमें क्या था, सती प्रथा का प्रचलन था। अब सती प्रथा क्या था, इसको आप लोग जानते ही हैं। सती प्रथा का मतलब होता है, सती प्रथा का मतलब था कि यदि पति का मृत्यु हो जाए, पति का डेथ हो जाए, तो इस कंडीशन में पति के मृत्यु के साथ ही उसकी पत्नी को आग में यानी चिता में जला दिया जाता था, यानी पत्नी को भी मार दिया जाता था। कैसे, तो इसे नशा देकर या डंडे से पीट कर घायल कर और उसको आग के हवाले कर दिया जाता था, यानी एक साथ दोनों की मृत्यु। तो देखिए बड़ा ही अमानवीय घटना है, बड़ा ही जघन्य अपराध है एक तरह से। तो यह प्रथा उच्च वर्ग में फैला हुआ था ज्यादा। और उच्च वर्ग में कौन थे, तो उच्च वर्ग में ब्राह्मण थे, उच्च वर्ग में ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण के साथ साथ क्षत्रिय थे। क्षत्रिय मतलब राजपूत, क्षत्रिय मतलब राजपूत तो नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पर समझने के लिए राजपूत ही कहेंगे, राइट, क्षत्रिय शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ब्राह्मण थे और क्षत्रिय, ये दो समाज के ऊंचे वर्ग के लोग थे। तो सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों में फैला हुआ था ये सती प्रथा। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद, और भारत के ही एक व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, समाज में इसका डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहां थोड़ा सा जानना पड़ेगा आपको। राजा राम मोहन रॉय एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज सुधारक थे। और इस समय एक अंग्रेज था लॉर्ड विलियम बेंटिक, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, इसको आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। सती प्रथा को देखिएगा 1828 में, 1828 में, या कभी कभी डेट 1829, 1829 भी लिखा रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना है आपको। देखिए 1857 से पहले की घटना है ना, तो जी सर बिल्कुल पहले की घटना है, क्योंकि 1828 या 1829 की बात हम लोग कर रहे हैं। तो 1828 या 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। सती प्रथा को समाप्त करने वाला एक अंग्रेज गवर्नर था विलियम बेंटिक। तो इसका डिटेल हम लोग बात करेंगे, एक टॉपिक ऑलरेडी है सामाजिक व्यवस्था, लेकिन यहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है तो आ सकता है। विलियम बेंटिक नाम लिख लीजिएगा, सीधा प्रश्न आता है। विलियम बेंटिक, राइट। विलियम बेंटिक एक अंग्रेज था, और इसने एक नियम बना दिया। उस नियम का नाम था 10 और 5 15 और 2 17। अब आपको याद रहेगा, अधिनियम 17 पारित किया गया। इसने एक नियम बनाया और इस नियम को कहा जाता है अधिनियम 17, राइट। तो लॉर्ड डलहौजी ने अधिनियम 17 पारित किया, और इस अधिनियम 17 के तहत, इस अधिनियम 17 के तहत एक कानून पारित कर दिया गया, एक कानून बना दिया गया, जिसमें यह साफ कर दिया गया कि अब सती प्रथा गैर कानूनी है। यदि किसी भी महिला को जबरन सती करवाया गया या किसी भी तरीके से सती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया,
तो उसको अंग्रेजी सरकार दंड देगी। और ऐसा विलियम बेंटिक को कानून बनाने में सहायता करने वाले भारत के ही समाज सुधारक थे, उनका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राइट। तो राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने इस सिस्टम को खत्म करवा दिया। अब जरा सोचिए कि अगर ये सती प्रथा एंड होती है, सती प्रथा समाप्त किया जाता है, तो सबसे ज्यादा समाज के किस वर्ग को नुकसान होने वाला है? यहां से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा समाज के उच्च वर्ग को, जो टॉप क्लास के लोग हैं उन्हीं को प्रॉब्लम था, क्योंकि उन्हीं के बीच में सती प्रथा का बोलबाला ज्यादा था। तो इसलिए ये अंग्रेजों के एक तरह से विरोधी हो गए, अंग्रेजों के अगेंस्ट में हो गए। इसका मतलब हो रहा है कि 1857 का जब विद्रोह होगा तो राजा रजवाड़े भी भाग लेंगे। क्यों? क्योंकि हड़प नीति के तहत उनका साम्राज्य हड़प लिया गया, उनका किला हड़प लिया गया। सिपाही तो भाग लेंगे ही लेंगे, इसीलिए इसका नाम सिपाही विद्रोह पड़ा हुआ है। हिंदू भी भाग लेंगे, मुस्लिम भी भाग लिए, क्लियर, और किसान भी बाद में भाग लेंगे, और छोटे छोटे रजवाड़े भी भाग लेंगे, लेकिन जमींदार भाग नहीं लेगा, लैंडलॉर्ड्स भाग नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उन लोग मिडिल मैन था, उन लोग अंग्रेजों से लाभ लेना सीखा सिर्फ। तो यहां तक हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे धार्मिक कारण में, राइट। इतना आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है वह प्रश्न है, परीक्षा में आने वाला डायरेक्ट प्रश्न है, इसीलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर? आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं जो नेक्स्ट वजह कारण है, इसको हम लोग दे रहे हैं यहां पर धार्मिक कारण। धार्मिक का मतलब होता है धर्म से रिलेटेड, सेक्ट से रिलेटेड। ये धार्मिक कारण क्या है? सेक्टियल काउजेज, राइट। सेक्ट मतलब होता है धर्म। तो एक जो है धर्म का भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको हम लोग धार्मिक कारण कह रहे हैं, सेक्टियल काउजेज। इसमें क्या है कि अंग्रेज चाह रहे हैं कि भारत में ईसाई धर्म का बोलबाला हो। ईसाई धर्म इसलिए चाह रहे हैं कि यदि अंग्रेजों ने ईसाई धर्म को मान रखा है कि यदि ईसाई धर्म फैल जाए, क्रिश्चियनिटी भारत में आ जाए, ईसाई धर्म भारत में फैल जाए, तो लोग हमारे समर्थक हो जाएंगे, हमारे फॉलोअर्स हो जाएंगे, तो फिर विद्रोह नहीं होगा। लॉन्ग टर्म तक, लंबी अवधि तक भारत पर शासन करना संभव हो पाएगा। तो इसी दृष्टिकोण से अंग्रेजों ने इस प्रकार का प्लानिंग किया। अब इसमें प्रलोभन देना शुरू किया, धर्म के नाम पर अंग्रेजों ने प्रलोभन देना शुरू किया। क्या प्रलोभन दिया? कि यदि कोई भी हिंदू यदि अपना धर्म बदल लेता है, अपना धर्म परिवर्तित कर लेगा, चेंज कर लेगा, तो ईसाई धर्म बन जाएगा। तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में उसको कर नहीं देना पड़ेगा, इससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर हिंदू का ट्रांसफॉर्मेशन ईसाई धर्म में हो जाए तो जो कर दे रहा है या जो कर बकाया है, जो टैक्स बकाया है, जो कर रिमेनिंग है, इस टैक्स को पे करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कर में छूट दिया जाएगा। तो एक तरह से इस प्रकार का प्रलोभन देकर, इस प्रकार का ग्रीड देकर, इस प्रकार का लालच देकर और अंग्रेज अपना धर्म को भारत में प्रचारित प्रसारित करने में लगे थे, जिससे हिंदू वर्ग काफी नाराज था। कई लोग मजबूरी में ईसाई बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में है कि हम हिंदू थे और देखो हमें ईसाई बना दिया गया। तो ये नाराज थे, और जब विद्रोह का माहौल बना तो ऐसे लोग भी इस विद्रोह में शामिल हो गए। दैट्स क्लियर? तो जी सर, क्लियर।
तो हम लोग क्या क्या देखे अभी तक? हम लोग यहाँ पर देखे 1857 के विद्रोह का कारण देखे। कारण में दो कारण देखे। पहला देखे तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण, और दूसरा क्या देखे? परंपरागत कारण, परंपरागत कारण, राइट। तो तात्कालिक कारण के अंतर्गत जो पढ़े आपके सामने था, और परंपरागत कारण के अंतर्गत भी जो भी देखे वो सब आप देखे। तो यह रहा हमारा कारण। क्लियर?